एक हमारी और बुक है, इससे भी हम देख लेते हैं कैलकेरिया कार्प के बारे में थोड़ा सा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन होम्योपैथिक रेमेडी। आई विल नॉट एक्सपेंड ऑन इट टू मच बट इट इज़ गुड आइडिया टू से फ्यू वर्ड्स। कॉन्सेप्ट इसका लिखा है उन्होंने, कैल्शियम। कैल्शियम के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं? व्हाट अदर अबाउट मी, व्हाट अदर थिंग्स, ठीक है। कैलकेरिया का हमने देखा था ना, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरी कन्फ्यूजन को कहीं नोट तो नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है मुझे, ये चीज़ें होती हैं। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म है, अनसर्टेनिटी है, शाइनेस है, फियर है, प्रोटेक्शन है, विड्रॉल है, ठीक है। और कार्बोनिकम का इन्होंने लिखा है स्टैटिंग वैल्यूज, सेल्फ वर्थ, डिग्निटी, शाइनेस, वर्कर, फादर। फादर से इसका होता है जो कार कंटेंट होता है ना, जैसे हम म्यूर को ले लेते हैं मदर से, तो कार वाला जो कंटेंट है वो फादर से हाँ अटैचमेंट, या फिर फादर फिगर एक तरह से हम बोल देते हैं, फादर से इसका ज़्यादा वो कोरिलेशन लिया जाता है कार्प वालों का। तो क्योंकि मनी माइंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो थॉट होती है। और जो म्यूर वाला है वो इमोशनल है, वो है, तो इसलिए म्यूर को हम मदर के साथ अटैचमेंट लेते हैं। फिर है ग्रुप एनालिसिस। द सेंट्रल थीम इज एक्सप्रेस इन द डिल्यूजन दैट अदर विल सी देयर कन्फ्यूजन। उसको यही रहता है कि लोग मेरी कन्फ्यूजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस डिल्यूजन इज दैट अदर विल नोटिस समथिंग अबाउट हिम। दैट साइड इज ए क्लियर ट्रेट ऑफ कैल्शियम। द सेकेंड पार्ट इज द कन्फ्यूजन इटसेल्फ। दिस वर्ड इज नॉट एंटायरली करेक्ट. The group analysis shows that the carbonical element has to do with giving meaning and values. He could define the central delusion more precisely as a delusion that other will see that he doesn't know what is meaningful, what he is worth. तो उसको ऐसा ही लगता है कि दूसरे जो हैं मेरे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको पता चल रहा है कि मैं ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर ये चीज़ मेरे लिए मीनिंगफुल है कि नहीं है, वो वर्थ है कि नहीं है। तो ये चीज़ें उसको ऐसी फील होती रहती हैं। उसका मेन डिल्यूजन, सेंट्रल डिल्यूजन ही यही है। दैट विल बी ए मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देन जस्ट कन्फ्यूजन. द कन्फ्यूजन अपीयर्स टू बी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग एंड वैल्यूज. द फियर ऑफ कन्फ्यूजन एंड ऑफ गोइंग मैड इज देयरफॉर ए कंसिक्वेंस ऑफ द फियर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द कंप्लीट एंड वर्दी पर्सन, ठीक है। तो सिर्फ हम इसको कन्फ्यूजन से नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जो कन्फ्यूजन है वो डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग और वैल्यूज से रिलेट होता है, और जो फियर ऑफ कन्फ्यूजन है वो क्या मतलब एक वो दिखाते हैं ना कन्फ्यूजन के, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, कहीं मैं मैड ना हो जाऊं, ये उसके कंसिक्वेंसेस है। और मेन इसमें क्या है कि ये कन्फ्यूजन इसको इस चीज़ की होती है कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में लोग मेरी कन्फ्यूजन को लोग नोट कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ इसको फील होती है। In children we often find this theme, they are cast into the world of the grown ups, and मतलब grown up जो लोग हैं उनसे अपने आप को क्या कर लेता है, कास्ट ऑफ कर लेता है। and what will they think of them, they are still so small and insignificant, ठीक है। जो उसके बारे में लोग सोच रहे हैं वो उसको क्या लगता है कि बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट है। यू कैन सी दीज चिल्ड्रन विड्रॉइंग एंड वॉचिंग यू फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ देयर आइज, ठीक है। वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और बस आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। स्पेशली व्हेन यू आस्क देम समथिंग दे बिकम वेरी शाई एंड ट्राई टू हाइड बिहाइंड देयर मदर, ठीक है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। इफ़ यू लीव देम अलोन इट इज़ नॉट सो बैड, वाइल यू आर टॉकिंग टू देयर मदर दे डू लुक एट यू, ठीक है। मतलब जब आप उनकी मदर से बात करोगे तो वो आपको देखेंगे। द आइडिया दैट अदर आर थिंकिंग एंड टॉकिंग about them makes them very uncertain. The fact alone that they are with a doctor means that there must be something wrong with them. मतलब अगर वो डॉक्टर के साथ देखे जा रहे हैं तो उनको ऐसा, मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं कुछ मेरे साथ गलत है या मैं बीमार हूँ, मतलब मेरी नेगेटिविटी ना लगे उनको, है ना। ये चीज़ भी उसको फील, तो बोलेगा बताना मत कि हाँ, मैं इसलिए आया था, या फिर वो ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो उसके आसपास का डॉक्टर ना हो, थोड़े दूर का डॉक्टर हो जहाँ पर उसके नोन लोग ना मिले, है ना। तो वो इस चीज़ को लेके ही होता है उसके अंदर। इन अदर वी कैन फाइंड दिस शाइनेस इन ए मोर सब्टल फॉर्म। दे टू डू नॉट रियली डेयर टू लुक स्ट्रेट एट यू, ठीक है। सीधा नहीं देखते आपको, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दैट इज़ वाई दे ऑफन लुक एट योर माउथ एंड ओनली ओकेजनली लुक स्ट्रेट इन टू योर आइज फॉर ए शॉर्ट टाइम. In that sense, it is also understandable why calcaria is one of the most common in that sense. It also common remedy. That sense is also understandable why calcaria is one of the most common remedies for children. As Vidalkas describes, children are often very unsure of themselves. क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को लेके बहुत unsure होते हैं. This can be caused by the continuous criticism they get from adults. क्योंकि बड़े जो हैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं बच्चों को, इसलिए वो अपने आप को लेके बहुत अनसर्टेन रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर कैलकेरिया जो हमको बच्चों में देखने को मिलती है.
दे हैव टू लिव अप टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड, अडप्ट टू सो मैनी थिंग्स, और वो इस चीज़ को वो करने के लिए, अडप्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं. सो दे माइट स्टार्ट टू क्वेश्चन, एम आई डूइंग दिस राइट, एम आई गुड इनफ, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछेंगे क्योंकि उनको डाउट है अपने आप को लेके. दैट इज वाई टिमिडिटी इज ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकेरिया. इस सेकेंड साइड ऑफ कैलकेरिया इज दैट दे विल स्टार्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वही साइकोसिस में आना शुरू हो जाएंगे. दे रिमेन अनश्योर ऑफ देमसेल्फ बट दे डोंट शो इट. वो अपने आप को लेके अनश्योर होते हैं मगर वो दिखाते नहीं, उस चीज़ को शो नहीं करते. साइकोसिस आने लगे उनके अंदर. दे शो देमसेल्फ टू बी वेरी स्टेबल एंड फर्म, ऐसा दिखाएंगे. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट अदर्स विल थिंक नेगेटिवली अबाउट them, they will start to comply with all sorts of norm and values. They will start to work very hard to show others that they have something positive to contribute to the society. ठीक है, वो इस तरह से फिर साइकोसिस में आते हैं. और देखा ही होगा फिर वो इतना पैसा कमाते हैं, इतना हाँ वेल्थ उनके अंदर आने लगती है कि लोगों को लगे कि मैं भी कुछ हूँ, है ना, ऐसी फीलिंग आती है फिर उसके अंदर. मनी इज वेल्थ इज हेल्थ, वेल्थ इज हेल्थ फॉर कैलकेरिया. हेल्थ और इसकी जो मनी, हेल्थ और वेल्थ, ये तीनों ही इसके जो है मेन इसका जो सोर्स है जो इसको सिक्योर फील करवाता है. तो वो इन चीज़ों में ही लगा रहेगा सारी जिंदगी, है ना. तो फिर हम कैलकेरिया कार्प के ये भी देख लेते हैं, स्फीयर ऑफ एक्शन, इसका पैथोजेनेसिस वगैरह थोड़ा सा. तो हमारा कैलकेरिया कार्प बनता किससे है, मिडिल लेयर ऑफ ऑस्टर शेल. ठीक है, ऑस्टर शेल जो होता है उसका जो मिडिल लेयर होता है उससे बनता है. और कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम ऐसे बोल देते हैं. तो सर ने इसको थोड़ा दुबे सर ने कैसे बताया हुआ, विद ए चॉकी कॉम्प्लेक्शन, फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वेटिंग विदाउट हीट, बोन विदाउट स्ट्रेंथ, टिश्यू ऑफ प्लस क्वांटिटी एंड माइनस क्वालिटी. ठीक है, टिश्यू में क्वांटिटी तो है मगर क्वालिटी नहीं है. ठीक है, मोर फ्लैबी, बल्की, विद वीकनेस एंड वेरीनेस. ठीक है, तो इसमें हमारे ये कहाँ पे इसके क्लिनिकल्स में ये लगभग ऐसे तो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एसिडिटी, एनीमिया, बोन अफेक्शन, ब्रेस्ट अफेक्शन, कफ, डेंटिशन, डायबिटीज़, डायरिया, ड्रॉप्सी, डिस्पेप्सिया, आई ट्रबल, एपिलेप्सी, फीवर, ग्लैंडुलर अफेक्शन, हेडेक, लुकोरिया, लंग अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, रूमेटिज्म, रिकेट्स, स्किन अफेक्शन, यूट्राइन अफेक्शन, वर्टाइगो, वर्म ट्रबल्स. ठीक है, ये सारी जगहों पे ये एक्ट करता है. स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है इसका, द मेन सीट ऑफ एक्शन ऑफ कैलकेरिया कार्प आर बोन्स, ग्लैंड्स, ब्लड, स्किन, माइंड एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, और पैथोजेनेसिस इसकी है, कैलकेरिया कार्प प्रोड्यूसेस इम्पेयरमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली बोन्स, अल्टरेशन इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड with chief action on skin and bones, manifesting increased local और general perspiration. ठीक है, swelling of glands, softening and bending bones, abscesses in deep muscles and polyps and exostosis. ठीक है, ये सारे मतलब बोन्स पर बहुत ज़्यादा इसका एक्शन है मेनली अगर हम देखें तो, क्योंकि हमारा हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, तो उसकी वजह से उसकी हमारी इम्पेयरमेंट है उसकी एसिमिलेशन में, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होना शुरू हो जाती है. कैलकेरिया कार्प इज अडेप्टेड टू ल्यूकोफ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. मेकअप ऑफ द बॉडी इसकी कैसी है, फेयर, फैटी, फ्लैबी पेशेंट, इजली फैटीग एंड टायर्ड ऑन वॉकिंग, विद मच स्वेटिंग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज एंड सोर स्मेल ऑफ द बॉडी. द टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, स्लो इन मूवमेंट. Makeup of the body of baby. Children who grow fat, chalky looks with red face, large belly like an inverted saucer, with large head, open fontanelles and sutures, flabby muscles, pale skin, soft bones, who sweats easily, especially on back side of the head and neck, and swollen glands. Girls who are fleshy, plethoric and grow too rapidly. एकदम से जो height निकालते हैं ना लड़कियां कई. रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में देखेंगे तो ये चिली पेशेंट होता है, डिस्पोज टू कैच कोल्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी जल्दी इनको जुकाम वगैरह भी लग जाता है, ठंड लग जाती है. मियाजम जो है इनका, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक एंड एंटीसाइकोटिक रेमेडी. सोरा साइकोसिस इनमें ज़्यादा है, सिफिलिस कम है. डायथिसिस इसका जो है स्क्रोफुलस है, ग्लैंड्स वगैरह से रिलेटेड हो गया. रिकेटिक है मतलब जो बोन्स का हो गया, और ट्यूबरकुलर डायथिसिस है. ठीक है, और इनके हम अगर ऐसे नॉर्मल में देख लें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट सेंसिटिवनेस होती है टू टेक कोल्ड, कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड. ठीक है, स्वेट ऑफ सिंगल पार्ट, स्वेट इज सोर स्मेलिंग,
प्रोफ्यूज वाइल स्लीपिंग वेटिंग द पिलो, ठीक है। ऑफेंसिव फुट स्वेट है, कोल्डनेस है सिंगल पार्ट पे, लेग्स एंड फीट्स हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प, ठीक है। फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ये तो हमने देखा ही था। और इनका माइंड अगर हम हल्का सा देखेंगे इसमें से, तो ग्रेट एप्रीहेंशन, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर्स, पीविश, बच्चे जो होते हैं पीविश होते हैं, ऑलवेज ऑब्स्टिनेट, सेल्फ विल्ड, इनडिस्पोज टू ऑल वर्क, एवर्जन एंड रिपर्जेंस टू वर्क विद ग्रेट इरिटेबिलिटी। एलिमेंट्स में क्या क्या है इसमें, डिफेक्टिव एसिमिलेशन होता है, उसकी वजह से इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन, ठीक है, ऑसिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी वजह से एलिमेंट्स आते हैं। सप्रेस्ड स्वेट की वजह से, स्वेट जैसे स्वेटिंग बहुत लोगों को होती है तो वो लोग कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं जिससे वो अपने स्वेटिंग को कम कर देते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से एलिमेंट्स फ्रॉम वहाँ पे भी ले सकते हैं। अल्कोहल, कोल्ड मॉइस्ट विंड से, सेल्फ एब्यूज से, ओवर लिफ्टिंग स्ट्रेन से, मेंटल स्ट्रेन से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, सप्रेस्ड इरप्शन से, सप्रेस्ड मेंसेस से, सप्रेस्ड फुट स्वेट से और फ्राइड से, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके। और इसका हमारा फिर हम देखेंगे मोडालिटीज़ इसकी। मोडालिटीज़ कोल्ड एयर है, वेट वेदर है, कोल्ड वाटर है, फ्रॉम वॉशिंग है, मॉर्निंग है और ड्यूरिंग फुल मून है। एम्लोरेशन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जैसे हमारा ब्राइनी और पल्स में भी होता है, पेनफुल साइड जाने पर उनको एम्लोरेशन, मतलब जो पेनफुल वाला एरिया उसमें अगर वो लेटेंगे तो उनको एम्लोरेशन होगी। रिलेशन में अगर हम इसका देखते हैं तो ये करता है, बिस्मिथ को एंटीडोट करेगा, बिस्मिथ, डिजिटेलिस, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका एंड सल्फर को एंटीडोट करता है। और एंटीडोटेड बाई एसिटिक एसिड, चाइना, नाइट्रिक एसिड, कैम्फर एंड इपिक है। कैलकेरिया इज द क्रॉनिक ऑफ बेलाडोना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू बेलाडोना है। कई बार क्या होता है, कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, तो अगर उसको एक्यूट में प्रॉब्लम आती है तो आप देखोगे ज़्यादातर उसमें बेल वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप बेल दोगे तो उसकी एक्यूट कंप्लेंट ठीक हो जाती है। शुड नेवर बी यूज्ड बिफोर सल्फर, ठीक है, सल्फर देने से पहले नहीं यूज़ करना है इसको, एक्ट्स बेस्ट आफ्टर सल्फर, सल्फर के बाद यूज़ करोगे तो उसका अच्छा इफेक्ट दिखेगा आपको। शुड नॉट बी रिपीटेड बट इन चिल्ड्रन इट मे बी रिपीटेड इन लो पोटेंसी। फॉलोज वेल में कैमोमिला, कोनियम, क्यूप्रम, नाइट्रिक एसिड, नक्स, पल्स एंड सल्फर को फॉलो करता है। फॉलोज वेल बाई लाइकोपोडियम, नक्स, फॉस, प्लेटिना और सिलिशिया, जिसमें उन्होंने बताया सल्फर हैज़ हीट इन पैचेस, कैलकेरिया हैज़ कोल्ड इन पैचेस। सल्फर में बोलते हैं ना, मेरे को यहाँ पे जलन हो रही है, पैचेस में उसको हीट होती है तो बोलते हैं लोग पैरों में जलन हो रही है, यहाँ पे जलन हो रही है, सर पे जलन हो रही है, चीक्स पे हो रही है, तो वो सल्फर में हीट जो है वो पैचेस में होता है, वैसे ही कैलकेरिया में कोल्ड जो है वो पैचेस में होता है। और कैंट सेज स्वेट ऑल्सो इन पैचेस, स्वेट भी इनको पैचेस में होता है। कैलकेरिया ग्रोज एंड क्योर्स पॉलिप्स, ठीक है, पॉलिप्स वगैरह में अच्छा काम करती है। कैलकेरिया बेबीज आर ऑलवेज मोर और लेस वार्मी, वॉर्म्स जो हो जाते हैं ना वो, तो ये हो गया हमारा इससे भी।